जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में दो टिम्बर स्मगलर्स को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया है। और इसी के साथ दो सरकारी मुलाजिम, जिसमें एक डीएफओ और एक रेंज ऑफिसर, उन्हें भी रिमूव कर दिया गया है और उन्हें प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जम्मू में अटैच कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जिस तरीके से 3 महीने पहले डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने एक शख्स पे पीएसए आयद किया था, पब्लिक सेफ्टी एक्ट आयद किया था, और आज 3 महीने के बाद अब दो लोगों पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है वो आयद कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और इस खबर के बारे में अगर मैं आप बता दूं आपको, तो सोशल मीडिया पे एक खबर जो है वो गर्दिश कर रही थी। नवंबर 26 जब एक वायरल वीडियो होती है, जिस वायरल वीडियो में करीबन करीबन 100 से ज्यादा कॉनिफर ट्रीज जो है वो चिराला रेंज में किसी ने गिराए हुए थे। और उसके बाद जब ये खबर वायरल हो गई तो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और उसके बाद चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, इन्होंने एक टीम बनाई। टीम जब कॉन्स्टिट्यूट की गई तो उसके बाद सिचुएशन को देखा गया। सिचुएशन देखने के बाद ये तय पाया गया कि बहुत सारे लोग इस बेल्ट में, चिराला रेंज में ऐसे हैं जो लगातार ग्रीन फेलिंग कर रहे हैं। ग्रीन फेलिंग जब इन्होंने की तो उसके बाद दो लोगों के नाम सामने आए जिन पे पीएसए जो है वो आयद किया गया है। इसमें एक का नाम हाशिमदीन मागरे, जो कुट्ठल विलेज के रहने वाले हैं, और दूसरे शख्स का नाम बिलाल अहमद वानी है। ये वानीपुरा के रहने वाले हैं। ये दोनों हिस्ट्री शीटर हैं, यानी इन पे मल्टीपल टाइम जो है इनको बुक कर दिया गया है। और आज की तारीख की अगर बात करूं तो हाशिमदीन मागरे की, इन्होंने अभी इनके खिलाफ लगभग 9 बार जो है इन्हें बुक कर दिया गया है। और इसी तरीके से बिलाल अहमद वानी जो है, इन्हें अभी तक 3 बार बुक कर दिया गया था। तो लगातार ये लोग जो है, ये दोनों जिन लोगों को आज की तारीख में बुक किया गया है, इन दोनों लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जो है जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही थी। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं वो भी कार्रवाई कर रहे थे, मगर ये थमने का नाम नहीं ले रही थे। और बताया ये जा रहा है, जिस तरीके से हमारी बात डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डीसी डोडा हरविंदर साहब से भी हुई, तो उन्होंने कहा कि लगातार इन पे कंप्लेंट्स आ रही थी। और बावसूख जरा ये भी कहता है कि 3 से 4 बार इन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ मुलाजमीन पे हमला भी किया। और हमला करने के बाद, और जो इनकी हिस्ट्री शीटर जो है उनकी बुनियादों पे ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है इन पे लगा दिया गया है और इन्हें अब जेल भेज दिया गया है। अब सभी लोग जानते हैं कि जिला डोडा के भद्रवा रेंज की हम बात करें, चिराला रेंज की हम बात करें, भलेसा रेंज की हम बात करें, तो इनमें लगातार ग्रीन फेलिंग हो रही है। और ग्रीन फेलिंग जो है थमने का नाम नहीं ले रही है। और उसी के बिना पे इन दोनों को आज की तारीख में जेल भेज दिया गया है और इन पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने लगाया है। मैंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से बातचीत की, उनके साथ कन्वर्सेशन की, तो उन्होंने कहा कि जो आप, उन्हें मैंने एक मैसेज फॉरवर्ड किया, जिस मैसेज में मैंने उन्हें ये लिखा कि डीएफओ, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर और रेंज ऑफिसर, क्या इनकी सस्पेंशन हुई है, इन्हें रिमूव कर दिया गया है? तो उन्होंने कहा कि इस बात की जानकारी मेरे पास नहीं है। हाँ, इस बात की जानकारी मेरे पास है कि हाशिमदीन पे और जो बिलाल अहमद वानी हैं, इन दो लोगों पे आज की तारीख में पीएसए लग चुका है। तो पीएसए लगने का कारण जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि बार बार ये हिंड्रेंसेस क्रिएट कर रहे थे, बार बार जितने भी हमारे मुलाजमीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हैं उन्हें अपनी ड्यूटी करने नहीं दे रहे थे, और उसके बाद बार बार ये वहां पे मारधाड़ कर रहे थे और इलीगल तरीके से फेलिंग कर रहे थे। और मैंने आपको बताया कि 100 से ज्यादा कॉनिफर ट्रीज जो है चिराला रेंज में गिराए गए थे, और ये इल्जाम भी इन्हीं दोनों शख्स पे आयद किए गए थे। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि डिस्ट्रिक्ट डोडा जो है ये एवरग्रीन एरिया माना जाता है, यानी अपर रीजेस में आप जाएंगे तो आपको देवदार, कैनिफर ट्रीज, उसके बाद कायल के दरख्त, और उसके बाद आपने ये भी सुना होगा कि एशिया का सबसे बड़ा दरख्त भी, और उसका स्टेम ब्रेस्ट साइज जब नापा जाता है तो वो भी यहीं पाया गया था, यानी एशिया का सबसे बड़ा दरख्त। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़ और उसके बाद भलेसा, उडील रेंज है, इन तमाम रेंजेस की अगर हम बात करें तो एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। मगर कुछ लोग जो हैं जो इलीगल तरीके से इन्हें गिराते हैं और माफिया बन चुके हैं, और बाद में इलीगल तरीके से गिराने के बाद बेचने का भी काम करते हैं, चाहे वो सिट्रस देवदार हो, कायल हो, उसके बाद बहुत सारे ट्रीज, यहाँ बहुत सारी स्पीशीज हैं, उनको भी गिराने का काम ये करते थे। और बहुत सारे कटर्स भी यहाँ पे सीज हुए हैं। और अगर हम संदीप कुमार की बात करें, संदीप कुमार जो ये
आज की तारीख में कंजर्वेटर फॉरेस्ट जो हैं चिनाब रेंज के, तो उनसे भी हमारी बातचीत हुई, तो उनने भी कहा कि हाँ ये बात सच है कि 2 लोगों पे आज की तारीख में पीएसए जो है वो लग चुका है, क्योंकि बार बार ये लोग जो है ना हमें अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने देते थे और ना ही ये लोग जो है थमने का नाम लेते थे और बार बार जो है हिंड्रेंसेस भी क्रिएट करते थे। तो जिसकी बिना पे इन दोनों लोगों के खिलाफ जो है वो पीएसए लग चुका है। पीएसए कोई मामूली बात नहीं है, यानी आप जब पब्लिक को गुमराह करें, पब्लिक के बीच में वायलेशंस क्रिएट करने की कोशिश करें, तो उसी के बिना पे पीएसए लगता है। इस तरीके से पीएसए, और बार बार जब आप हिस्ट्री शीटर बन जाते हैं, यानी आप बार बार थाने में जाएं, आपके खिलाफ एफआईआर्स कटें और वो एफआईआर जो है बाद में प्रूफ हो जाए कि ये बिल्कुल सच्चाई की बुनियादों पे आधारित है, तो उसके बाद ही पीएसए लगता है। तो फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये कि 2 लोगों के खिलाफ आज की तारीख में पीएसए लग चुका है और आइंदा आने वाले वक्त में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक, अगर हम उस इंफॉर्मेशन की माने, तो बताया ये जा रहा है कि इस रेंज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बार बार हिंड्रेंसेस क्रिएट करते हैं और उनके खिलाफ भी शायद ऐसी कार्रवाई हो सकती है। और प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ने और फॉरेस्ट के कंजर्वेटर ने जम्मू में आज की तारीख में 2 लोगों का तबादला भी कर दिया गया है और उन्हें अपनी प्लेस ऑफ पोजीशन से भी हटा दिया गया है, उन्हें रिमूव कर दिया गया है। भद्रवा रेंज के जो डीएफओ हैं उन्हें और एक रेंज ऑफिसर हैं उन्हें भी रिमूव कर दिया गया है। तो फिलहाल खबर ये, और जितने भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं उन तमाम लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपार्टमेंट्स ऐसे हैं, बहुत ज्यादा रेंजेस ऐसी हैं जिनमें लगातार ग्रीन फेलिंग हो रही है और हम बार बार ये खबर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तक पहुंचाते हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी, कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नाअहल हैं, जो यहाँ की बात सुनते नहीं है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास भी आती हैं, जो इंफॉर्मेशन हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तक पहुंचाते हैं और उसके बाद कार्रवाई नहीं। कुछ वक्त पहले हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक इंफॉर्मेशन दी कि फला आदमी जो है एक जगह पे फेलिंग कर रहा है और एफआईआर काटने के बावजूद एफआईआर नहीं कटी, कटर्स सीज नहीं हुए और उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के मुताबिक बनती थी 56, 51A वगैरह वगैरह, वो कानूनी कार्रवाई भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं करता है। मुझे उम्मीद और तवक्का इस बात की है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें लगातार कॉल करते हैं और ये बताते हैं कि जनाब आज फला कंपार्टमेंट में फेलिंग हो रही है, आज फला कंपार्टमेंट में फेलिंग हो रही है, आप यहाँ पे टीम भेजें या आप खुद आएँ। तो हम जरूर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी राब्ता करने की कोशिश करते हैं, मगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि अपनी ड्यूटी जो है उसमें कोताही न बरतें, अपनी ड्यूटी को सही तरीके से और ईमानदारी से अंजाम दें ताकि ग्रीन फेलिंग ना हो और इस तरीके से जो आज की तारीख में वारदात हुई है, इस तरीके की वारदातें आगे ना हो।